हाल में मस्जिद की नींव डली तो कोलकाता में भव्य गीता का पाठ हुआ। इस दौरान 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया और इसमें बाबा बागेश्वर समेत कई साधु और गुरु शामिल हुए, जिसमें हिंदू राष्ट्र के लिए भी हुंकार भरी। इस दौरान बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस भी मंच पर मौजूद रहे। देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। एक तरफ बाबर प्रेमी हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके हैं, तो दूसरी तरफ ममता के गढ़ में सनातनियों ने हुंकार भरी है। शंखनाद मंत्रोच्चारण के बीच लहराता भगवा ध्वज। कोलकाता में भव्य सामूहिक गीता पाठ का आयोजन। ये तस्वीर कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड की है, जहां पर एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया। इस भव्य गीता पाठ को नई बाबरी मस्जिद का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि कल मुर्शिदाबाद में नई मस्जिद की नींव रखने के लिए लाखों भाईजान जुटे थे। कोलकाता में कार्यक्रम का आयोजन सनातन संस्कृति संसद की ओर से किया गया, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा रामदेव समेत कई मठों और धार्मिक संस्थानों के साधु संत शामिल हुए, जहां से हिंदू एकता का संदेश दिया गया। हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। भारत को आप निर्णय करना होगा, आप लोगों को गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो। भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो। हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो। एक तरफ बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की बात की, तो दूसरी तरफ साध्वी ऋतंभरा ने दो टूक कहा। ये देश राम का है, यहाँ बाबरी की कोई जगह नहीं। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवाई फहराएगा। यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। भव्य गीता पाठ में न सिर्फ साधु संत शामिल हुए, बल्कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने भी इसमें शिरकत की और बाबरी का जिक्र कर गीता श्लोक पढ़ा। हालांकि कार्यक्रम के लिए CM ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुई। मुर्शिदाबाद में हमने कुछ देखा। हम कहते हैं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी साफ है कि बंगाल में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ नई बाबरी की नींव रखकर मुस्लिम वोटों की ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। कोलकाता से अयान घोषाल की रिपोर्ट।